तो आज थोड़ा हम लोग एक टॉपिक के हवाले से बात करेंगे फेमिनिज़म के ऊपर। और जो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन बना है, मिसअंडरस्टैंडिंग बना है फेमिनिज़म को लेकर कि फेमिनिज़म है क्या, हम जिस तरह इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना। तो फेमिनिज़म को हम लोग इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये कहता है द एडुकेसी ऑफ वुमेन राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेक्स। अब जब यहाँ पर एक चीज़ आता है ना, इक्वलिटी ऑफ सेक्स, तो हमारे माइंडसेट में ये बन जाता है कि भाई इक्वलिटी ऑफ सेक्स तो हो ही नहीं सकता है, मेल और फीमेल है ही अलग, सेक्सुअली अल्लाह ने इनको अलग बनाया। लेकिन इक्वलिटी ऑफ सेक्स का मतलब ये यहाँ पर ये बताता है कि इट्स मीन मैन एंड वुमेन शुड गेट इक्वल राइट्स एंड बेनिफिट्स, कि मैन और वुमेन इक्वल राइट्स और बेनिफिट्स उनको हासिल हो सोसाइटी के अंदर से। जो इसका मेन पर्पस होता है ना फेमिनिज्म का, वो क्या कहता है कि एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट किए गए किसी सोसाइटी के अंदर, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वुमेन को प्राइवेटाइज करना ओवर द मैन और वुमेन को ऊपर ले आना ओवर द मैन। इसका मतलब ये कि मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक सोसाइटी के अंदर मिलना चाहिए। अब इस फेमिनिज्म को समझने के लिए ना, पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसकी हिस्ट्री में जाना चाहिए कि हिस्टोरिकली वो किस तरह एवॉल्व हुआ है। कोई भी जंग हो उसका कोई बैकग्राउंड होता है, कोई भी कौम हो उसका कोई तारीख होता है। इसी तरह इस थ्योरी और थॉट्स और डायलेमा का एक हिस्ट्री है, जिसे 4 वेव्स में डिवाइड किया गया राइटर ने ना। तो पहला वेव जो होता है ना 1792 में स्टार्ट होता है, जब एक राइटर मेरी वोल्सटोनक्राफ्ट ने कुछ लिखा है इसके बारे में ना, विंडिकेशन ऑफ वुमेन राइट के ऊपर एक बड़ा किताब लिखा 300-400 पेजेस का। तो उसमें इस किताब में ये मेन फोकस ये हुआ था कि बेसिक राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट टू वोट। अब 1792 का बात है, तो उस टाइम वुमेन को तो राइट नहीं था कि कोई प्रॉपर्टी गेन करे या प्रॉपर्टी ओन करे। तो प्रॉपर्टी ओन करना मतलब कि प्रॉपर्टी खरीदे, कोई ज़मीन खरीदे, कोई घर खरीदे, अपने नाम पे करे कोई चीज़, कोई भी सिस्टम उन लोग उस टाइम ये भी नहीं था। और राइट टू वोट मतलब था, वोट करने का सिस्टम था, डेमोक्रेसी था ओल्ड ब्रिटिश के टाइम में। लेकिन वो सेलेक्टिव लोग थे। सेलेक्टिव लोग कौन थे? मेल में भी सेलेक्टिव लोग थे, रिच में भी सेलेक्टिव लोग, एलिट्स थे जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये जो भी कहे। लेकिन इस 1982 के अंदर ये 2 चीज़ें बयान किए गए कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट टू वोट। सही है। इसमें ये हुआ कि 200 फीमेल, जो बड़े फीमेल थे, वो चर्च के अंदर गैदर हुए और उन्होंने 12 रेजोल्यूशन पास किए। आप मतलब खुद ही ना एक वे वो हुआ। चाहिए। फिर जो इसका हम लोग कहते हैं सेकेंड वेव हुआ 1960s और 1980s के दौर। इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ सिंपली ये हुआ कि सिविल राइट मूवमेंट्स जो स्टार्ट हो गए वुमेन्स के, और वुमेन रोल इन सोसाइटी क्वेश्चनाइज्ड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। अब इसमें ये हुआ कि ट्रेडिशनली जो जेंडर रोल्स थे उसमें क्या था कि मेल जो होगा डोमिनेट होगा फीमेल, और ये होगा फीमेल को एज अ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे मेल ह्यूमन। सही है। अभी इसमें क्या था कि जो वुमेन थे वो एज अ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहे थे, नॉट एज अ ह्यूमंस इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। तो सेकेंड वेव में ये चीज़ें सारे छेड़े गए। फिर आया थर्ड वेव जब आया, वो मतलब ऐसा समझो 2010 के दरमियान आया। सही है। उसमें ये कहा कि उसमें ये चीज़ें दिए गए थे, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को एम्पावर करना, द यूज ऑफ इंटरनेट टूल्स एंड इंटरसेक्शनलिटी का भी कंसेप्ट आया। इसमें फिर ये हुआ कि अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं था कि फेमिनिज्म हैज कंप्लीटेड इट्स वर्क एंड इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अब इसमें एक चीज़ ये हुआ कि रिस्पेक्ट देम रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कि मेल हो या फीमेल हो उसको रिस्पेक्ट करो रिगार्डलेस, उनके जेंडर के रिगार्डलेस के बगैर। सही। फिर इसमें हम आगे चल के ये पर्पस ऑफ फेमिनिज्म के कहते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है ना, कि मतलब एक तो जेंडर इक्वलिटी, फिर दूसरा कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन आना कि कलर वाइट सुप्रीमेसी और ब्लैक। फिर ये फेमिनिज्म ने ना, इसके थर्ड वेव ने ना इस चीज़ को भी ख़त्म किया। सिर्फ उन्होंने फीमेल के ऊपर बात नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई वाइट जो सुप्रीमेसी है उसको भी ख़त्म करो, ये कोई रेस कलर ये कुछ भी नहीं होना चाहिए।
इक्वलिटी मिलना चाहिए सबको, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। ये तो कुरान मजीद में भी है ना कि किसी अरबी को अजमी पे फोकियत हासिल नहीं है, अजमी को अरबी पे फोकियत हासिल नहीं है जब तक कोई तकवा इख्तियार ना करे। सही। अभी इसमें इन लोगों ने तारगो में क्या कहा कि मतलब इन्होंने एक आर्गूमेंट ये दिया कि मेल जो है ना ये ना कहे कि अपना रिस्पेक्ट जेंडर ये होता है कि फीमेल आए तो मेल अपना सीट उसे देता है कि ये लो आप बैठो, फीमेल फर्स्ट, आप जाओ ऑफिस में। रिस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा सोसाइटीज में लोग जाहिर करते हैं ना। इन्होंने ये आर्गूमेंट किया कि ये रिस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अपने प्रॉपर सीट चाहिए। कहाँ पर? पॉलिटिकल बॉडीज में अपने प्रॉपर सीट चाहिए, ऑफिस के अंदर अपना प्रॉपर एक सीट चाहिए। हम लोग कोटा सिस्टम होना चाहिए हमारा। जितने मतलब अभी आबादी देखो वर्ल्ड में जितने मेल है उतने फीमेल हैं, हो सकते हैं फीमेल अब बढ़ रहे होंगे, लेकिन ऑन द अदर साइड मतलब एजुकेशन के लिहाज से भी मेल ऊपर है, फीमेल नीचे। तो इसमें असल में ये बात क्लियर करना चाह रहा है राइटर कि भाई इक्वलिटी दो हमें, मतलब हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि मेरा जैसे मेरा मर्जी, ये जो अभी नया एक थॉट्स चालू है कि फेमिनिज्म मतलब मेरा जैसे मेरा मर्जी। नहीं, फेमिनिज्म मतलब ये डजंट मीन, ये तो मिसकंसेप्ट क्रिएट किए गए ना ये पाकिस्तानी सोसाइटीज में। सही। फिर आगे चलते चलते इसका आता है फोर्थ वेव, जो